ऐसा लोन मत खत्म करो जिसमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे होम लोन है, होम लोन का क्या हिसाब किताब होता है। मान लो 20 साल का लोन है होम लोन का आपका, तो शुरुआत के 10 साल में ना बैंक इंटरेस्ट वाला ही पार्ट ले लेती है, प्रिंसिपल नहीं लेगी, इंटरेस्ट वाला पार्ट आपसे ले लेगी। बाकी बचे 10 साल में वो प्रिंसिपल वाला पार्ट लेगी। मान लो आपका होम लोन का 10 साल हो चुका है, इंटरेस्ट तो आप दे चुके हो। अब 11वें साल 12वें साल में आप प्लान कर रहे हो कि होम लोन में खत्म करूं। अब अपना एक्स्ट्रा पैसा उस होम लोन वाले को दे के क्या उखाड़ लोगे? सर इंटरेस्ट तो वो ले चुका है, प्रिंसिपल तो आपको देना ही पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट उसमें आप जाने को बचाए नहीं है तो उसको क्यों खत्म करने के लिए हड़बड़े आ रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो कहीं। 9% तो जा रहा था ना, अब तो वो भी नहीं जा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट बचा है, आपको पूरा देना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझाता हूं फिर से। बात दरअसल ये है सर कि आपका इंटरेस्ट, मेन लोन में दिक्कत क्या है? इंटरेस्ट जाता है, वही तो दिक्कत है। इंटरेस्ट नहीं देना हमारे को। हमने अगर किसी से 1 लाख रुपए लिया बैंक से और वो हमसे 1 ही लाख रुपए ले टुकड़ों में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक से हमने अगर 1 लाख रुपए लिए हैं तो वो 3 लाख रुपए लेगा मेरे से टुकड़ों में, ये दिक्कत है। वो 2 लाख रुपए फालतू ले लिया उसने। अब 10 साल निकल चुके हैं होम लोन में, आपका इंटरेस्ट पार्ट वो ले चुका है, जितना लेना था एक्स्ट्रा वाला पार्ट ले चुका है। अब मूलधन बचा है, जितना पैसा बेस वाला प्रिंसिपल है, तो उतना आपको वैसे भी देना है। एक साथ दोगे तो भी देना है, टुकड़ों में दोगे तो भी उतना ही देना है, तो एक्स्ट्रा देना वहां पे है नहीं। तो ऐसे लोन को खत्म मत करो, मैं कहता हूं चलने दो इसको। इतना पैसा दूसरे लोन को खत्म करने में लगा दो, या फिर दूसरे लोन को आप खत्म कर चुके हो तो मैं कहता हूं कहीं इन्वेस्ट कर दो सर, जहां पे आपको 9% ज्यादा रिटर्न मिले। कहीं म्यूचुअल फंड में डाल दो। म्यूचुअल फंड में डालना जनरली आप लॉन्ग टर्म में अगर म्यूचुअल फंड देखते हो 10 साल से ऊपर, मान लो 10 साल का पीरियड है उधर, और इधर भी 10 साल आप देख रहे हो, 10 साल एक अच्छा पीरियड होता है जहां पे आपको 12 से 15% के आसपास म्यूचुअल फंड रिटर्न दे देता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैंने एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस पर केवाईसी करके, फ्री है, डाउनलोड करना फ्री है, केवाईसी करना सब फ्री है, आप उस पर जाकर के म्यूचुअल फंड सर्च करके किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड नहीं समझ में आता क्योंकि कई सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड दो, किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, 12 से 15% लॉन्ग टर्म में मिल जाता है। ठीक है, उधर तो 9% जा रहा है, तो मैं कहूंगा उधर को ना खत्म करने से अच्छा, उसको खत्म करने से अच्छा वो पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो सर, इंडेक्स फंड में डाल दो सर, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न हो सकता है, ना दें। अरे मैं तो देख रहा था ऐप में, देखूं 3-3 साल में 26%, 40% रिटर्न दिया है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। लेकिन रिटर्न्स बड़े भयंकर है भैया। ऐप में जाकर के आप देखोगे ना, एंजल वन डाउनलोड करोगे, उसमें म्यूचुअल फंड सर्च करोगे, 3-3 साल में कई सारे म्यूचुअल फंड ने 40% दिया है। खैर दे दिया तो दे दिया, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करता हूं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मिल ही जाता है, शॉर्ट टर्म में कई बार नहीं भी मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिल ही जाता है। ठीक है, जितने पास्ट आप एक्सपीरियंसेस देखोगे उसके बेस पे ये मैं ये कह रहा हूं।